Assalamu alaikum everyone, welcome back to Iqra.Maryam tutorial. As we were talking about how to create a web page using Notepad or what is HTML. So I'm here with the second tutorial of HTML. Previously we have learned about how to start to write the code in HTML. सो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। इसे कंटिन्यू करने से पहले इसकी राइटिंग बहुत छोटी आ रही है, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। और फ़ॉन्ट साइज़ किस तरह बढ़ाते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और नीचे फ़ॉन्ट आ जाएगा। फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी साइज़ अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं और इधर से आप इसका स्टाइल भी दे सकते हैं इफ़ यू वांट टू। देन यू सिंपली प्रेस ओके बटन एंड हियर इट इज़ ओके। इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली लाइन लिखी थी डॉक टाइप HTML और स्टूडेंट्स ने पूछा अगर हम इसे ना भी लिखें तो क्या ये हमारा कोड जो है लोड हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक है, आप अगर इसे, आपकी चॉइस है अपनी, अगर आप इस लाइन को लिखना चाहते हैं और अगर नहीं लिखना चाहते तो भी इशू नहीं है, आप इसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको मुश्किल लग रहा है लर्न करने में या आप सिंपल से सिंपल कोड को रखना चाहते हैं तो यू कैन रेज इट। फर्दर मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास सबसे पहले HTML टैग होता है जिसका हम ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग रखते हैं। उसके अंदर हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है हेड और एक होता है बॉडी। तो हेड जो है वो बॉडी से पहले ही स्टार्ट और एंड होगा और बॉडी, हेड में सिर्फ और सिर्फ टाइटल ही आता है। टाइटल के अलावा हम कुछ भी इसमें ऐड नहीं करते हैं। जो भी बाकी टैग्स होंगे वो सारे बॉडी पार्ट में इसके जाएंगे। और टाइटल कहाँ शो होता है ये मैं आपको इस वीडियो में दोबारा बता दूंगी। तो हेडिंग टैग तो हमने किया था और इसमें मैंने H1 से H6 तक करवाई थी हेडिंग। नाउ वी विल यूज़ द नेक्स्ट टैग दैट इज़ पैराग्राफ टैग और पैराग्राफ टैग P से स्टार्ट होता है। इससे नेक्स्ट टैग यूज़ करने के लिए मैं एंटर प्रेस करूँगी और यहाँ पर जितनी भी आप स्पेसेस देंगे वो मैटर नहीं करती हैं, वो हमारे वेब पेज पे शो नहीं होती हैं। उनके लिए हमें अलग से, स्पेसेस के लिए हमें अलग से एक टैग यूज़ करना पड़ता है जिसको मैं पैराग्राफ के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे P एंड P का एक टैग बना लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ जो है वो टाइप कर सकते हैं। मैंने एक पैराग्राफ कॉपी किया था इंटरनेट से और मैं उसे पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर। और कॉपी पेस्ट करने आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बहुत लंबी लाइन, एक ही लाइन में पूरा का पूरा पैराग्राफ आ गया है। और पैराग्राफ के एंड पे अब हम पैराग्राफ के टैग को, मतलब P टैग को हम क्लोज़ कर देंगे और ये हमारा एक पैराग्राफ की फॉर्म बन गई है। यहाँ से मैं इसको सेव कर देती हूँ। फ़ाइल को हम दो तरह सेव करेंगे, एक हम लोग टेक्स्ट फाइल ही सेव करेंगे और एक HTML फाइल सेव करेंगे, ताकि जो टेक्स्ट फाइल है उसको हम बार बार एडिट कर सकें और जो HTML फाइल है उसको हम बार बार एडिट नहीं कर सकते। इसलिए इसको मैं सेव और सेव एज़ एक ही बात होती है, आप सेव कर लें चाहे सेव एज़ कर लें। ऊपर अपनी लोकेशन चेक कर लें कि आप कहाँ पर इसको सेव कर रहे हैं और यहाँ पर आप कोई भी नेम दे दें सेव करने के लिए। और नेम लिखने के बाद आप किसी भी चीज़ को नहीं छेड़, मतलब एक सिंपल नेम लिखेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर .टेक्स्ट फाइल ही है और ऊपर मैंने डेस्कटॉप पे ये सेव किया हुआ है और यहाँ पर सेव कर दूँगी तो ये एक मेरी टेक्स्ट फाइल सेव हो गई है। लेकिन HTML पर खोलने के लिए हमें, क्रोम पे खोलने के लिए हमें HTML में सेव करना पड़ेगा। तो सेव एज़ करके आप यहाँ पर नेम जो है वो लिखें और साथ में आप .html एक्सटेंशन लगाएंगे और यहाँ से आप ऑल फाइल्स कर देंगे। अगर आप यूँ नहीं करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल जो है ब्राउज़र पर नहीं खुलेगी। तो यहाँ से आप काइंडली देख लें, बच्चे मुझे कहते हैं कि हमें फ़ाइल शो नहीं होती है, तो आप यहाँ से चेक कर लें कि वो किस जगह पर पड़ी है। मैं यहाँ पर डेस्कटॉप सिलेक्ट करके सेव करती हूँ, इसलिए मेरी जो फ़ाइल है वो डेस्कटॉप पे ही शो हो जाती है मुझे इस नेम से। अब आप यहाँ पर आप दो फाइल्स चेक करें, एक टेक्स्ट फाइल है और एक क्रोम फाइल है। तो जो क्रोम फाइल है उस पर मैं डबल क्लिक करूँगी तो ये मेरा डायरेक्टली ब्राउज़र पे ओपन हो जाएगा। नाउ यू कैन चेक द हेड। यहाँ पर हमारे पास टाइटल में जो हमने ऐड किया होता है Iqra.Maryam ट्यूटोरियल, जैसे मैंने टाइटल में लिखा था वो ऊपर शो होता है और जो बॉडी वाला पार्ट है वो नीचे शो होगा। नाउ यू कैन चेक कि जिस तरह मेरे पेज को पैराग्राफ में कवर किया हुआ है बिल्कुल एंड तक। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ की जो लाइंस हैं वो एंड तक ना जाएं, दरमियान में ही जो है वो एंटर प्रेस हो जाए और नीचे शो हों, तो उसके लिए आपको एक टैग यूज़ करना पड़ेगा।
डैट इज़ बी आर टैग। बी आर टैग हम लोग ब्रेक के लिए यूज़ करते हैं, उसे ब्रेक्स देने के लिए। आप पैराग्राफ में ब्रेक दे सकते हैं, मतलब आपने स्पेसेस देनी है, लाइन स्पेसिंग करनी है तो उसमें। यहाँ पर आप पैराग्राफ के अंदर कहीं भी बी टैग यूज़ कर सकते हैं। इसे एम्प्टी टैग भी कहते हैं। इसे एम्प्टी टैग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका ओपनिंग टैग होता है लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं होता। ये आप पैराग्राफ में जहाँ भी ऐड करेंगे वहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी और नेक्स्ट लाइन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, और ये आपकी अपनी चॉइस होती है आप कहाँ पर लाइन ब्रेक करना चाह रहे हैं। बी आर टैग को हम मोर देन वन टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस बी आर को जैसे यहाँ पर मैं 2 बार लिख रही हूँ और अगर 3 बार लिख रही हूँ तो इसमें 3 लाइन की स्पेसिंग आ जाएगी और एंड यू विल चेक द डिफरेंस। आफ्टर एडिंग बी आर टैग नाउ आई एम गोना चेक इट। मैंने इस फाइल को मिनिमाइज़ किया था। अब यहाँ से आप रीलोड करके डिफरेंस देख लें। जहाँ पर बी आर टैग यूज़ किया था वहाँ से लाइन ब्रेक हो गई और नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गई, और जहाँ पर मैंने 3 बार बी आर लिखा था वहाँ पर स्पेसिस आई और 2 बार बी आर लिखा, तो आप देख सकते हैं कि 3 बार बी आर लिखेंगे तो 3 लाइन की स्पेसिंग आएगी, और 2 बार बी आर लिखेंगे तो 2 लाइन की स्पेस आएगी, और अगर एक बार बी आर लिखेंगे तो एक ही लाइन की स्पेस आएगी। नाउ इफ़ यू वांट टू अंडरलाइन योर टाइटल सॉरी हेडिंग, तो आप हेडिंग टैग के अंदर यू टैग ऐड कर दें, जिसको आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बनाएंगे। यू फॉर अंडरलाइन, एंड अगेन सेव इट एंड रीलोड इट। ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नीचे अंडरलाइन एक लाइन आ गई है जो कि उसे अंडरलाइन। नाउ बैक टू द नोटपैड फॉर फर्दर एडिटिंग। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ माई वेब पेज। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हम बॉडी के ओपनिंग टैग में स्पेस देंगे, बॉडी के बाद बॉडी बीजी कलर, कलर के स्पेलिंग COL और R ही लिखेंगे। इज इक्वल लगा के आप डबल कोटेशन के अंदर कलर नेम लिख लें, कोई भी, रेड, ब्लू, पिंक। मैं इधर टील कलर लिख रही हूँ और आप उस कोटेशन को क्लोज कर देंगे। नाउ सेव इट अगेन एंड रीलोड योर पेज। बैकग्राउंड कलर तो चेंज हो गया, लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि मेरे टेक्स्ट का कलर भी है वो चेंज हो जाए, क्योंकि ये बहुत विजिबल नहीं लग रहा ब्लैक। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए मुझे यहाँ पी टैग से पहले फ़ॉन्ट जो है वो टैग लगाना पड़ेगा, फ़ॉन्ट का टैग। फ़िलहाल मैं इसे पी टैग को ख़त्म करके फ़ॉन्ट टैग लगा रही हूँ। फ़ॉन्ट लिख के FONT स्पेस, तो कलर इज़ इक्वल टू कलर का कोई भी थीम। जैसे मैं वाइट कलर का टेक्स्ट रखना चाहती हूँ तो मैं डबल कोटेशन में वाइट के स्पेलिंग लिख दूँगी, कलर इज़ इक्वल टू वाइट। और इसको ऐड करने के बाद ये हम इसका क्लोजिंग टैग भी बना लेंगे फ़ॉन्ट का, क्योंकि ओपनिंग टैग मैंने फ़ॉन्ट का बनाया है तो क्लोजिंग टैग भी फ़ॉन्ट का ही होगा। Now again save it and reload it. Oh, here is the error. इसका कलर चेंज नहीं हुआ, तो एरर कहाँ पर आया है मेरे। ओके, मैंने यहाँ फ़ॉन्ट कलर में स्पेस नहीं दी, तो फ़ॉन्ट के बाद स्पेस आएगी, देन कलर इज़ इक्वल टू वाइट। एंड नाउ अगेन सेव इट एंड री। ओके, हेयर इट इज़। सो इसका कलर तो चेंज हो गया लेकिन साइज़ बहुत छोटा है, तो हम इसका साइज़ भी जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं। साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम फ़ॉन्ट के अंदर ही कलर के बाद साइज़ लिखेंगे, एंड साइज़ इज़ इक्वल टू जो भी नंबर आपने साइज़ में देना हो। आपने एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जो भी आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, लाइक कलर इज़ इक्वल टू वाइट, तो वाइट को हमने डबल कोटेशन में लिखा है। इसी तरह साइज़ को भी डबल कोटेशन के अंदर हम नंबर ऐड करेंगे, देन सेव इट एंड रीलोड इट।
नाउ यू कैन चेक द डिफरेंस। साइज़ इसका हमने 20 कर दिया है। अब हमारी जो हेडिंग है उसका साइज़ बहुत छोटा लग रहा है, उसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और उसका भी कलर चेंज कर लेते हैं विद द सेम पैटर्न। ओके, मैं इसे थोड़ा स्टाइलिश बनाने के लिए आई टैग भी इसमें ऐड कर देती हूँ। आई फॉर इटैलिक। इटैलिक इसे थोड़ा सा स्टाइल दे देगा। इट इज़ योर ऑन चॉइस, कोई आप पर कंपल्सरी नहीं है। जस्ट एक टैग को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैंने इसे यूज़ किया है। और जब आपने इसमें चेंजिंग करनी है, कलर वगैरह चेंज करना है, तो हमें हेडिंग के टैग को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर फ़ॉन्ट लिखना पड़ेगा। फ़ॉन्ट के टैग में ही आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। फिर आपको H1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फ़ॉन्ट कलर इज़ इक्वल टू जो भी आप कलर देना चाहें, लाइक ऑलवेज डू रिमेंबर वन थिंग कि आप जो ओपनिंग टैग बनाएंगे वही आपका क्लोजिंग टैग होगा, वरना ये वर्क नहीं करेगा। तो मैंने H1 को ख़त्म करके फ़ॉन्ट टैग बनाया, तो क्लोजिंग टैग में हम फ़ॉन्ट को क्लोज़ कर देंगे। ओके, इन्फॉर्मेशन का साइज़ भी, टेक्नोलॉजी का साइज़ भी बढ़ गया है, वो इटैलिक भी हो गया और उसका कलर भी चेंज कर लिया। लेकिन हमने देखा कि इसका जो पैराग्राफ है वो ख़त्म हो गया था, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उससे बिल्कुल साथ ही शुरू हो रही है। तो मैं चाह रही हूँ कि वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो। तो यहाँ पर हम सिंपली दो काम कर सकते हैं। एक तो हम BR टैग लगा दें। अगर BR टैग लगा देंगे तो वो इसे ब्रेक दे देगा और वो नेक्स्ट लाइन में हमें शो करेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़, आप फ़ॉन्ट के अंदर पैराग्राफ टैग को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लाइक जहाँ फ़ॉन्ट का टैग ख़त्म हुआ है वहाँ पर आप P टैग भी लिख सकते हैं। एंड अगेन रिमेंबर वन थिंग, जैसे ही P टैग ओपन किया तो मैं उसको क्लोज़ भी करूँगी। डिड यू नोटिस वन थिंग कि ये एक लाइन और नीचे आ गया। इट मीन्स कि ये पैराग्राफ स्टार्ट हुआ और दरमियान में BR की एक लाइन की ब्रेक आ गई है, इसलिए ये 2 लाइन की स्पेसेस हमें यहाँ पर शो हो रही है। सो आज के लिए इतना ही। डू प्रैक्टिस इट एंड गिव अस योर फीडबैक। थैंक यू सो मच। अल्लाह।